नमस्कार दोस्तों। 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। और अगर नहीं समझा तो देखिए, सीधी सी बात है। जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि इस बारे में बात ही नहीं होती, लेकिन ये इतना ज़रूरी है, इतना अनिवार्य है कि इस पॉइंट पे आके लगभग हर कोई बराबर हो जाता है और जो लोग इसे मैनेज कर लेते हैं वो आराम से कमाल कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अधिक ज्ञान है, लेकिन प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने औसत तैयारी की थी, नॉर्मल तैयारी की थी, लेकिन इसी चीज़ को समझा, इसे मैनेज किया, बढ़िया रैंक लेके आए। प्री निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, अच्छी रैंक लेके आए हैं। इसी बारे में बात करेंगे। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, नहीं तो आपके बहुत सारे लोगों के ऊपर से जाएगा कि यार ये कौन सी बात कह रहे हैं। बात यह है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 28 मई को एग्ज़ाम नहीं होगा। इसे सुन के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोई यूपीएससी ने अपडेट दिया है क्या, डेट टल रही है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, डेट नहीं टल रही है, सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 28 मई को एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले से ही एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों के लिए एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। ये किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं? ये बात कर रहा हूँ आपकी साइकोलॉजी की, आपके मनोविज्ञान की, जिसकी मदद से आप प्री निकालेंगे। ज्ञान के आधार पे आपको पता है 40-45 मैक्सिमम क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं। बाकी आपको अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उसके आधार पे सही मत आए ना तो उसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये भी 40 नहीं सही होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं कि 28 तारीख को नहीं होगा, एग्ज़ाम चल रहा है। हर रोज़ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर रोज़ पता नहीं कितनी बार आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि एग्ज़ाम करीब है, एग्ज़ाम करीब है, एग्ज़ाम होगा, और उससे संबंधित विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव है कि आप 28 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम का ख्याल ना आता हो। आएगा ही, और यूपीएससी का एग्ज़ाम है तब तो और ही ज़्यादा आता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो गया है, कुछ लोगों के लिए चल रहा है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। जिनके लिए मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम इनके लिए ख़त्म हो चुका है, 28 तारीख तो बस एक फ़ॉर्मेलिटी है, जाएंगे, बैठेंगे, चले आएंगे, कुछ क्वेश्चंस देख के, पढ़ के, गोला भर के, सब करके, वो सब फॉर्मेलिटी है। एग्ज़ाम इनके लिए हो चुका है, कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने अपने आप को कन्विंस करा लिया है कि मेरा होने वाला नहीं है। इन्होंने अपने आप को तर्क दे दिया है अलग अलग तरीके से। हो सकता है कि ये निकाल सकते थे, हो सकता है कि ये उस लायक थे कि आराम से प्री क्वालिफाई कर जाते, लेकिन किसी न किसी वजह से, अपने डर की वजह से, बाहरी माहौल की वजह से, यूपीएससी का जो हवा बना हुआ है उसकी वजह से इन्होंने खुद को कन्विंस करा लिया है, कोई न कोई बहाना लेके कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं तैयार था, सीसेट मेरा नहीं ढंग से तैयार है। अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन इन्होंने अपने आप को मना लिया है कि मेरा शायद नहीं होगा। इनके लिए एग्ज़ाम एक फॉर्मेलिटी 28 तारीख वाली इनके लिए हो चुका है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इधर हैं, ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से, यानी कि कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं। नेगेटिव ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम कठिन हुआ तो। आपको पता है, ये सवाल जैसे ही दिमाग में आता है आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है और उसी से संबंधित एक झुंड आता है विचारों का। आपने सिर्फ इतना सोचा एग्ज़ाम कठिन हुआ तो वहाँ से निकलेगा, इसका मतलब मेरा प्री निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर प्री निकालना मुश्किल हो गया तो जाहिर सी बात है शायद प्री नहीं निकला तो प्री नहीं निकलेगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ। उसमें से फिर एक आप पकड़ेंगे, मान लेते हैं दोस्त को आपने पकड़ लिया, जो भी है आप गैस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इनको पकड़ा आपने, इनके दिमाग में क्या आएगा, हमारा रिश्ता कैसा होगा, जो भी चीज़ें। अब फिर वहाँ से लेकर भविष्य देखिए क्या चल रहा है। आपके दिमाग में सिर्फ एक विचार आया कि अगर एग्ज़ाम कठिन हो गया तो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप आज ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज अपने लिए एग्ज़ाम को कठिन बना रहे हैं। पता नहीं क्या होगा 28 तारीख को, कैसा पेपर आएगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में बार बार ये बात आ रही है और धीरे धीरे आप इसमें
लगाव महसूस कर रहे हैं, आपको लगने लगा कि हो सकता है कि एग्ज़ाम कठिन है क्योंकि फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें तर्क हैं हमारे पास कि हाँ इस वजह से कठिन हो सकता है कि मेरा ये पेपर थोड़ा ठीक नहीं है, ये विषय मेरा ठीक तैयार नहीं है, कुछ चीज़ें रटनी थी वो नहीं किया, कुछ समझना था वो नहीं किया। इसके आधार पर आपने इस विचार को मजबूत कर लिया कि हो सकता है मेरे लिए एग्ज़ाम कठिन हो। अगर इस बार प्री नहीं निकला तो क्या होगा, अगर इस बार कोई दिक्कत हो गई तो क्या होगा, या हम जा रहे हैं कहीं देर हो गई तो क्या होगा। ऐसे विचार आने लगते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हिंट मिलती हैं और वहाँ से विचार आने शुरू हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, पढ़ते पढ़ते कोई ख्याल आया, वहाँ से फिर विचार आने लगे। दिक्कत यहाँ होती है कि जब आप इन चीज़ों को महत्व देने लगते हैं और आप इनमें फंसते चले जाते हैं। आपके लिए एग्ज़ाम चल रहा है, इस समय ज़्यादातर लोग पढ़ाई से कम परेशान होते हैं, इन विचारों से ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, चलिए इनको यहीं थोड़ा छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अच्छे विचार आ रहे होंगे कि इस बार तो मज़ा आ जाएगा, फिर निकल जाएगा तो फिर ये होगा वो होगा। अच्छी बात है, इस तरह के विचार आ रहे हैं। अगर निकाल लिए तो मेंस कैसे तैयार करेंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे जाएंगे, कहाँ से मेंस की तैयारी करेंगे, ये भी अच्छी बात है। यानी कि ऐसे विचार भी आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये वाले विचार आ रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये दोनों तरह के विचार आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, इस तरह के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, तब तो आप आगे देखिए, नहीं तो आपका समय ख़राब हो रहा है, जाकर पढ़ाई करिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब आप इन विचारों में उलझे हुए हैं तब तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे। एक नुकसान, जब आप इन विचारों में, खासतौर से जो नेगेटिव विचार आ रहे थे, जब तक आप इनमें फंसे हुए हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये घूम के आके आप जब पढ़ने बैठेंगे उसको भी प्रभावित कर रहे हैं, उस पर भी अपना असर डाल रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्रेशर पैदा होगा, टेंशन पैदा होगी, और आप फिर इधर उधर भागेंगे, इधर उधर किसी से सहायता लेने की कोशिश करेंगे, किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर सबसे ख़तरनाक स्थिति ये हो जाती है कि आप बात करते करते लोगों से ये तर्क देना शुरू करेंगे कि जिसमें ये छिपा हो कि आपका नहीं हो सकता है, यानी कि आप अभी से हार मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसे मज़ा आएगा? वो तो अपने ही तर्कों को सही साबित करने में लग जाएगा ना कि देखो मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी एग्ज़ाम कठिन होगा, कठिन आ गया है, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, समझ में नहीं आएंगे, वैसे ही तो आए हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात चलती है। तो क्या करना है? क्या इसे चलने दें? क्या इसे अपने ऊपर हावी होने दें? जी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है लेकिन इसमें फंस जाते हैं, कुछ नहीं होता है, प्री नहीं निकलता है। इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप थोड़ा सा अंदर झांकें और देखें कि अंदर चल क्या रहा है। बाहर बाहर पढ़ाई चल रही है, रिवीजन चल रहा है, वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन सही मायने में जब एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं, चाहे डर बैठा है, प्रेशर बैठा है, वहीं बाहर आ जाता है। समझ रहे हैं ना? बहुत सारी चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें भी कभी कभी आपका जो एक्टिव माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो उतना काम नहीं करता है। सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ पड़ी हुई है वो बाहर आ जाती है। यानी कि आपको इसे समझ के सही डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, और सही डायरेक्शन में लाने के लिए कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने उस पर काम किया तो एग्ज़ाम देना आपके लिए खेल हो जाएगा, आपके लिए एकदम रिलैक्स होने जैसी बात हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, आराम से एग्ज़ाम देंगे, और सिर्फ रिलैक्स होने से, सिर्फ सहज होने से ही आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आसान हो जाते हैं। प्रेशर की वजह से क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं, पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लेकिन सहज होने से वैसे प्रश्न भी हमें सही करने का मौका मिल जाता है जो नॉर्मली कठिन है। वहाँ हम तर्क लगा सकते हैं क्योंकि दिमाग हमारा हल्का है, हम कूल हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं। वहाँ पे यूपीएससी की चालबाजी समझ सकते हैं और आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो अपने आप को इस समय सही डायरेक्शन में, अंदर से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, थोड़ा समझ लीजिए, और एक एक टूल पे अच्छे से काम करिए। इसको मैं इस पॉजिटिव वाले में, वाइट वाले में लिख रहा हूँ। सबसे पहला टूल ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से, वैसे तो आप इस समय खास लोगों से ही बात कर रहे होंगे, ठीक है, किसी से भी एग्ज़ाम को लेके ऐसी कोई भी बात मत करिए कि यूपीएससी कठिन है,
या यूपीएससी का एग्ज़ाम कठिन है, या इसके पेपर में पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो समझ में ही नहीं आ रहे हैं। ये बातें, ये इशारा हैं, ये दिखा रही हैं कि आप अंदर से डरे हुए हैं, आप अपने आप को फेल होता हुआ देख रहे हैं। इस बारे में किसी से बात ही मत करिए। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि किसी से बात करने से पहले ना वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत बार घूम रही होती है, तब हम किसी से कहते हैं। जब आप बात करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे विचार आना बंद हो जाएंगे। इसका उल्टा कर सकते हैं। इसका उल्टा ये कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो तो होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम मेरे लिए आसान है। कितना पढ़ा है इस वजह से नहीं, ऐसे ही आसान है तो है, देखा जाएगा। जो काल्पनिक समस्या हमने बना ली उसका इतना भारी असर हो रहा है कि आदमी का दिमाग काम करना बंद कर सकता है। तो हम काम काल्पनिक उपाय नहीं बना सकते। जो होगा वो रियलिटी होगी, लेकिन कम से कम उसके पहले हम कूल तो हो सकते हैं, रिलैक्स तो हो सकते हैं। रिलैक्स होंगे तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी हमारे लिए आसान दिखना शुरू होगा, हम दिमाग लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात ये करनी है कि किसी से भी एग्ज़ाम के बारे में निगेटिव बात मत करिए, ठीक है। पॉजिटिव फ्लेवर में भी नेगेटिव बात मत करिए। ऊपर ऊपर दिख रहा होता है कभी कभी कि हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, बैकग्राउंड में नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक। उसका उल्टा कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज ज़्यादा इस बारे में बात मत करिए। अगर आप पॉजिटिव बात कर सकते हैं कि एग्ज़ाम आसान होगा, बढ़िया है, थोड़ा भौकाल बनाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भौकाल बनाना डर को छुपाने जैसा हो जाता है, वो है ना कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो वैसा हो जाता है। ये काम नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करेगी, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर के पॉजिटिव बना देगी, वो ये है कि आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए और उसका जवाब भी दीजिए कि मतलब इस तरीके से कि आपने सब कुछ तैयार कर लिया है। जैसे आप अपने आप से देखिए कि हाँ, हिस्ट्री हमने पढ़ लिया, हिस्ट्री में ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, यहाँ यहाँ से थोड़ा सा ध्यान गया है। और देखिए जितना भी हम पढ़ लें, यूपीएससी अपने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछती है। किसी भी किताब में, किसी भी सोर्स में हमने जो पढ़ा है, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही क्वेश्चन आएगा। तो एग्जैक्टली हर चीज़ हमारे दिमाग में बैठी रहे ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतिहास हमने पढ़ा तो है, कहानी समझ में तो आई है, भूगोल पढ़ा तो है, सब कुछ समझ में आया। यानी कि अभी मेरा सब कुछ तैयार है, टेंशन की कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ बच गया है तो समय जो बचा है उसमें कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, वो कर लीजिए। इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, किसी का साइंस एंड टेक छूटा हुआ है, किसी का आर्ट एंड कल्चर छूटा हुआ है, हम अपनी सारी पढ़ाई को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसी पे फंसे रहते हैं कि यार ये फंस गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और हम तैयारी छोड़ देते हैं एक तरह से। वो भी नहीं तैयार कर रहे हैं जो छूटा हुआ है, और जो किए थे उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो आप ओवरऑल अपनी मानसिकता ये बनाइए कि ठीक है, जितना भी पढ़ा है पर्याप्त पढ़ा है, जितना क्वेश्चन ज्ञान के आधार पर करना होगा करेंगे, बाकी स्मार्ट तरीके से गेस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे अपनी तरीके से, और ट्रिक्स लगाएंगे, आराम से हम निकाल लेंगे। 85 क्वेश्चन तो सही करना है, 50 अगर आपने कर लिया माइनस हटा के आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप से कहिए, पॉजिटिव होके चलिए। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा, मतलब वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको रिलैक्स करेगी, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले अच्छा महसूस करेंगे, वो ये है कि इस समय आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। सेहत पर ध्यान देने के कई मतलब हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको नींद आ रही है सो जाइए, उठने का मन कर रहा है उठ जाइए। इस समय किसी भी तरह का नियम मत बनाइए, अपने ऊपर थोपिए मत, क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, शांत नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा बढ़िया से, तो फिर दिमागी का तो इस्तेमाल करना है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली बात इस चीज़ को लेके, सेहत को लेके, कि अपने शरीर को आराम दीजिए। आराम देने का मतलब ये नहीं कि दिन रात लेटे रह रहे हैं। आराम देने का मतलब है कि जब नींद आ रही है, दिमाग के आराम की बात करें तो नींद आ रही है तो सो जाइए, फिर उठिए, पढ़ाई करिए। ज़बरदस्ती जगे रहने की कोशिश मत करिए। बहुत सोएंगे तो 7 घंटा सो लेंगे, 8 घंटा सो लेंगे, बाकी समय है ना पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे। लेकिन नींद में से कटौती करके पढ़ाई करने वाला तरीका ठीक नहीं है। नींद भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ आप खाने पीने पर इस समय ध्यान दीजिए। खाने पीने का क्या मतलब है, आप फल खाइए, ऐसे फल जिनमें पानी, जैसे गर्मी का सीज़न है, गर्मी में आप देखिए जो है खीरा है, तरबूज है, ये सारी चीज़ें, इस पर ध्यान दीजिए। हल्का खाना खाइए, ज़्यादा मसालेदार ऑयली चीज़ें मत खाइए, जिससे पेट खराब हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बड़ी टेंशन होती है। गैस की प्रॉब्लम हो जाए, पेट पेट फूला हुआ है, दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता है, टेंशन में आदमी आ जाता है। तो हल्का खाना खाइए, अच्छे से रहिए, सेहत का ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ ऐसे ही टहल के अपने आप से डिस्कशन कर लीजिए,
वो हो जाएगा। ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात जो कि मेरे ख्याल से इन सब को ओवरलैप करते हुए है, जो हमेशा ध्यान में रखना है, वो ये है कि आप अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहिए कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन प्री तो मैं निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। क्या जाता है कहने में? पैसे लग रहे हैं इसके, या इसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ रहा है? दिमाग कहेगा 2 दिन 2 घंटे कि ये क्या बकवास है, हमको पता नहीं है क्या कि तुमने ये वाला विषय छोड़ दिया है, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। अपने आप से जितनी बार ध्यान आ रहा है एग्ज़ाम का, अपने आप से ये कहिए कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन प्री तो मेरा निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, बहुत आसानी से निकलेगा। हमने पढ़ाई की है, हमने पैटर्न समझा है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, गेस करने का तरीका सीखा है, निकलेगा क्यों नहीं, आराम से निकलेगा। तो ये चीज़ अपने आप से आप कहते रहिए, रिलैक्स रहेंगे, आप पॉजिटिव होंगे और अंदर से तैयार होंगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को टैकल करने के लिए जो नॉर्मली आप छोड़ के भागने वाले थे। कम से कम उन लोगों से तो बेहतर ही हो गए जो टेंशन में जाके ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे और समझ में नहीं आ गया तो गलत करेंगे, छोड़ेंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी क्योंकि आपने अपने आप से बार बार कहा मुझे नहीं पता कैसे होगा। करेंगे, जितना अपना 100% देना, जितना पढ़ा है वो सब याद करेंगे, दिमाग में लाएंगे, जो भी तरीके सीखे हैं दिमाग में लाएंगे, करेंगे, लेकिन प्री निकाल के रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अपने अंदर ऐसी किसी भी भावना या विचार को आने मत दीजिए जो एग्ज़ाम को लेके आपके अंदर प्रेशर पैदा करे, एग्ज़ाम को लेकर आपके अंदर डर पैदा करे, या एग्ज़ाम को लेकर आपके अंदर भगोड़ेपन वाली स्थिति बना दे कि पहले ही से मान जाओ कि नहीं होने वाला है, कुछ तो राहत मिले, नहीं तो तनाव में रहेंगे। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपको ये टूल्स इस्तेमाल करने होंगे, जिससे बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें करते हैं, आसानी से प्री निकालते हैं, रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए और जाइए फिर घूमिए। रिलैक्स रहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ करिए, जो पढ़ना है पढ़िए, जो रिवाइज करना है करिए, लेकिन अपने आप में, अपने अंदर इस चीज़ की निगरानी रखिए कि कोई वायरस तो नहीं आ रहा है जो नेगेटिव चीज़ पैदा कर रहा है। कोई ऐसे विचार, वायरस से मतलब मेरा वही नेगेटिव विचार से ही है कि ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही हैं जो मुझे सब कुछ तैयार होने के बावजूद कमज़ोर कर सकती हैं, और वो न आए उसके लिए एंटीवायरस तो है ही हमारे पास। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये करिए, फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। मेरे ख्याल से आपने चीज़ों को समझ लिया है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।